क्वेश्चन है आपके सामने, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 600 nanometer and 480 nanometer is used to obtain interference fringes in a double slit experiment. The screen is placed 1 meter away from slits which are 1 nanometer apart. तो आपके सामने दो वेवलेंथ है। देखो पहली वेवलेंथ जो है वो है 600 नैनोमीटर और दूसरी जो वेवलेंथ है वो है 480 नैनोमीटर। इनको यूज किया गया इंटरफेरेंस फ्रिंज बनाने के लिए। अब जो स्क्रीन है वो रखी हुई है कितना, डी की वैल्यू दे दी 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, और स्लिट की डिस्टेंस है 1 नैनोमीटर। चेंज कर लो, 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहां पर है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट, एन की वैल्यू 3 और यहां पे पूछी गई है ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस को शो करता है वाई से, जो पोजीशन होती है वाई से डिनोट करते हैं इसको। फ्रॉम द वेवलेंथ 600 के लिए, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब सोल्व करो इसका। अब वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ब्राइट के लिए वाई का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना, वो होता है एन कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल टी। ये याद रखना, आपको ये याद होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू यहां पे कितनी है 3, कैपिटल डी की वैल्यू 1, लेमडा की वैल्यू यहां पे कितनी है 600 नैनो में 10 टू माइनस 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे, और स्मॉल डी की वैल्यू यहां पे दी गई है 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9। इससे कैंसिल हो गया और 36 1800 मीटर, दैट इज योर आंसर। यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा पूछा गया फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे भी y की बात चल रही है, y पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमम से। जब भी सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस पूछे ना तो समझो y पूछ रहा है वो। वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड, जहां से दोनों जो फ्रिंजेस है, दोनों जो ब्राइट फ्रिंजेस है, उनकी जो वेवलेंथ है वो कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब है दोनों का जो y है वो सेम रहने वाला है, दोनों का जो y है वो सेम रहेगा। तो इसमें पहले तो इसका y निकाल लो, फिर इसका y निकालो और दोनों को इक्वल रख दो। पहले मैं y निकाल लूंगा इसका हिसाब से, तो फॉर्मूला क्या रखोगे, y इक्वल्स एन डी लेमडा अपॉन डी, फिर मैं y रखूंगा इसका एन डी लेमडा अपॉन डी। इनमें क्या क्या चीज अलग रहेगी, देखो एक तो नंबर ऑफ फ्रिंज अलग रहेगी, तो इधर 1 लिखता हूं, इधर मैं 2 लिखता हूं। जो d है दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेमडा दोनों की वो भी अलग अलग है, लेमडा 1 रखूंगा, इधर लेमडा 2 रखूंगा। अच्छा स्मॉल डी भी दोनों की सेम है, वो भी कट हो जाएगी। तो n1 की वैल्यू यहां पे n1, इसे n2 को अपॉन में लेके आओ, n2 इधर, उधर क्या बच गया लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। वैल्यू रखूंगा दोनों की 480 अपॉन 600, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। अच्छा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/12। जहां पूरा कट सके बस वहां छोड़ना है। अब ध्यान रखना, बड़े कमाल की चीज बता रहा हूं, तो इसकी तो है ये चौथी फ्रिंज n1 के सामने, तो इसकी तो है लेमडा 1 की तो है ये 4th फ्रिंज, और जो लेमडा 2 की है वो है 5th फ्रिंज। n की वैल्यू इसमें 5 रखेंगे, ठीक है। अब कोई से भी लेके उसमें n की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। देखो इसमें आपको निकालना है लीस्ट डिस्टेंस, आपको y फाइंड करना है ना, या तो इसमें वैल्यू रख दीजिए और या फिर इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो मैं पहले वाले वैल्यू रख के देखता हूं, तो y n1 कितना है आपका 4, कैपिटल D कितना है आपका 1, लेमडा 1 कितना है आपका 600 नैनोमीटर है, तो 10 to 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अपॉन में क्या आएगा स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है आपका 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9। इससे कैंसिल होगा, 6 कितना होगा 2400, तो 2400 मीटर इज योर राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या था। जब देखो पोजीशन क्या होती है, मैं थोड़ा बता दूं आपको, ये दो स्लिट है मान के चलो, ये S1 है ये S2 है, इनके बीच की डिस्टेंस को दिखाते हैं स्मॉल डी से, ये होते हैं स्लिट के बीच की डिस्टेंस। इसके सामने स्क्रीन है जहां पे फ्रिंज मिलेगी आपको, इसे दिखाते हैं कैपिटल डी से, स्लिट के और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बन रहा है, बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं। तो यहां सेंट्रल से जो मापते हो ना वो y से मापते हो, ये y होता है। अब दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ब्राइट का अलग होता है, डार्क का अलग होता है। तो ब्राइट किसने बात की थी, पहले लेमडा 1 दे के इसकी आप इसने ब्राइट की बात कर ली, तो इसमें वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा कि दोनों की कोइंसाइड कर गए, जब भी कोइंसाइड करेंगे ना तो दोनों का y सेम रहने वाला है। अब क्या क्या चीज अलग हो सकती है, इसकी चौथी होगा, इसकी 5वीं होगा, तो ठीक है दोनों का अलग अलग, n1 n2, d अपॉन डी दोनों में सेम रहेगा, दोनों फॉर्मूले में लेमडा 1 इसका अलग रहेगा, लेमडा 2 इसका अलग रहेगा, ठीक है दोनों अलग अलग रखा। अब वैल्यू पुट करी, n1 अपॉन n2 फाइंड किया, 4/5 आ गया, मतलब ये तो 4th है और ये वाली कितनी है 5th है। तो कोई से में भी या तो इसको सोल्व करो पूरे को या फिर इसको सोल्व कर लो, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि उसने पोजीशन पूछी थी, उसने y की वैल्यू पूछी थी, दैट इज योर राइट आंसर। पहला आंसर है आपका 1800 मीटर, दूसरा आपका 2400 मीटर, ये आपका एग्जैक्टली सही आंसर हो जाता है।